सबको जय मसीह की। आप सबको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं आज इस दिन में परमेश्वर के वचन ध्यान करने के लिए। आशा रखता हूं कि परमेश्वर ने आपको बहुत ही एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने ये सप्ताह भर, ये महीने में और ये साल में परमेश्वर ने प्रवेश करने के लिए बहुत ही ज्ञान के साथ और बुद्धि के साथ आपको चला रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करें और ये साल खास करके पूरे बुद्धि और ध्यान के साथ और ज्ञान के साथ आप चलने पाए, ताकि परमेश्वर बहुत अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा और आपके जीवन में कर सके। हम ऐसे माहौल में आए हैं जहां पर हम प्रार्थना और उपवास के बिना हम ऐसे बहुत सारे चीजों को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये खुद यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा कि हमें उपवास और प्रार्थना करना कितना जरूरी है। और आज कुछ विषय मैं प्रार्थना के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हम वचन में पढ़ते हैं, जो यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में जब सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में हम आज का वचन ध्यान करने वाले हैं। आइए सब एक साथ मिलकर इस भाग को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। आइए सब एक साथ मिलकर पढ़े। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं इस भाग को, बहुत ही ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दूसरे सुसमाचार के पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि जब चेले यीशु के साथ मिलते थे, जुड़ते थे, हर एक जगह में जब जाते थे यीशु के साथ जुड़े हुए होते थे, यानी यीशु के साथ बैठना होता था, खाना होता था, काम करना होता था, और सफर जब करते थे एक जगह से दूसरे जगह तब एक साथ करते थे। यानी दिन रात चेलों ने यीशु को देखा है और यीशु को हर चीज करते हुए देखा होगा, और जरूर क्योंकि ये चेले कहलाते हैं, यीशु के करने पे इन्होंने भी कोशिश किया होगा उन सारी चीजों को करने के लिए। लेकिन ऐसे एक बात जो चेलों ने खुद जो समझ नहीं पाए और उन्होंने खुद यीशु से जो पूछा, वो प्रार्थना के विषय में था। लूका रचित सुसमाचार में 11वां अध्याय 2 से 4 जब हम पढ़ते हैं, हमें ये पता चलता है कि चेलों ने ये निर्णय किया और ये पूछा कि आप हमें एक चीज बताओ जो हमने खुद देखा है आपको करते हुए, देखा है आपको जाते हुए, लेकिन हम जानते नहीं, इसका समझ तू अब हमें दे। जब चेलों ने यह ध्यान से पूछा यीशु से, तब यीशु ने कहा, ठीक है, तुम इस रीति से प्रार्थना करो। यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, और आज जिस विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उसका एक शीर्षक भी देना चाहता हूं, और वो है जैसे स्वर्ग में हो। जैसे स्वर्ग में हो। सब मेरे साथ मिलकर कहे, जैसे स्वर्ग में हो, ऐसे बातें हमारे जीवन में हो। जैसे स्वर्ग में हो ऐसे कार्य आज हमारे इस साल में, हमारे बीच में, हमारे माहौल में, हमारे शहर में और हमारे देश में हो। जैसे स्वर्ग में हो वैसे इस दुनिया में भी हो। ये हमारी प्रार्थना है और हमारी ध्यान आज इस विषय पर ही होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे बात करें। यीशु के जो चलने में, उठने में, बैठने में जो चेलों ने देखा, एक विषय उन्हें समझ में नहीं आया, और उन्होंने पूछा, पूरे दिल से पूछा कि ऐसा एक चीज है जो आप करते हो और जो हम नहीं जानते, और इस बात को तू सिखा, तू हमें समझा, और हम भी चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण बात को हम समझें और इसे अपने जीवन में भी करने लगे।
और जब यीशु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया, जो पहली बात जब प्रार्थना करना सिखाया, तब उसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तुम शुरुआत ऐसे करना है, हमारे पिता। ऐसे पहली बार है इस पुस्तक में हम देखते हैं, पहली बार जब यीशु प्रार्थना करना सिखाता है, वो ये बताता है कि प्रार्थना परिवार से जुड़ी हुई बात है, यानी पारिवारिक बात है। और ये प्रार्थना कभी भी अपने स्वार्थ के लिए या अपने आप के लिए इतना कभी ध्यान मत दे देना कि तुम ये भूल जाओ कि तुम लोगों के बीच में हो। इस दुनिया में तुमको मैंने एक परिवार दिया है, और खास करके विश्वासियों को ना ही उनका घर एक परिवार है, पर कलीसिया भी एक परिवार जुड़ होकर ऐसे प्रार्थना करें, हे हमारे पिता। हम कब बोल सकते हैं कि वो हमारा पिता है? तभी बोल सकते हैं जब हमने उसे स्वीकारा है और हमने अपने जीवन को उसके हवाले किया है। तब वो हमें लेता है अपने परिवार में, और वो ऐसा नाम देता है कि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए। और ऐसे प्रार्थना जब यीशु ने सिखाया, ये प्रार्थना उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर को पिता के समान नहीं देख पाते। परमेश्वर ने ये बात समझाया, और पहली बात ये है कि ये एक पारिवारिक बात है। जब हम प्रार्थना करते हैं, इट्स अ फैमिली थिंग। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें एकजुट होकर करना बहुत जरूरी है। हाँ, यीशु को जब चेलों देखते थे, तब यीशु को देखते थे कि वो रात में चले जाता था, सुबह दिन में गायब होता था, और दोपहर में भी कहीं बहुत सारे व्यस्त चीजों में जब जुड़ जाते थे चेले, तब यीशु कहीं ना कहीं एक कोने पे जाकर वो अपने पिता से बात करता था। और इस बात को बहुत ही उत्सुक के साथ चेलों ने ये निर्णय लिया कि वो यीशु से पूछे कि हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना करना सीखना जरूरी है, और ये मेरी प्रार्थना है आज कि आप और मैं इस सीजन में, इस समय में, इस पहले महीने में, इस साल के, हम प्रार्थना करना सीखें। ये मेरी प्रार्थना है कि हम सब प्रार्थना और उपवास के बारे में और सीखें, और इस साल के लिए तैयार हो जाए कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो कैसे बातों को उसने तैयार किया है, जो वो हमारे लिए, हमारे जीवन में वो लागू करना चाहता है। ऐसे उन बातों को जानना जरूरी है, और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो प्रार्थना और उपवास के बिना हम कर नहीं पाएंगे। ये यीशु ने खुद अपने शब्दों से हमें बताया है और हमने सीखा है। कहिए मेरे साथ मिलकर, जैसे स्वर्ग में हो, जैसे स्वर्ग में हो। पहली बात, प्रार्थना एक पारिवारिक बात है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अपने परिवार से बात कर रहे हैं, और परिवार मिलकर हम बात करते हैं। ऐसा किसी को भी ना लगे कि वो अकेला हो गया इस दुनिया में और वो अकेले प्रार्थना कर रहा है और उसके साथ कोई नहीं है। इसलिए यीशु ने सिखाया, जब भी तुम प्रार्थना करो, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता। बल्कि ना ही हम एक परिवार इस दुनिया में कलीसिया के नाम से जुड़े हुए हैं, बल्कि हमारा पिता, जो हमारा रिश्ता जो स्वर्गीय पिता से है, वो निश्चिंत है, क्योंकि हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले किए हैं। यीशु मसीह ने हमें वो उद्धार दिया, और उसके वजह से हम परमेश्वर के साथ एक जुड़ परिवार हो गए हैं। जैसे स्वर्ग में हो, ये हमारी प्रार्थना है कि इस दुनिया में भी होने पाए, और विश्वासियों के बीच में प्रार्थना करना और भी मजबूत हो जाए। और हम ये ध्यान रखें, पहली बात, कि प्रार्थना एक पारिवारिक बात है, एक पारिवारिक बात है। और जब कभी भी आप प्रार्थना करो, स्वर्ग तब खुलता है जब आप ये एक कन्विक्शन, एक पूरे हृदय से, पूरे बल से, पूरे ताकत से आप प्रार्थना करें और बोले, हे हमारे पिता, हमारे पिता, हमारे बीच में तू आ, हमारे बीच में तू विराजमान हो, हमारे बीच में तू अपना जगह ले, क्योंकि जैसे स्वर्ग में है वैसे इस दुनिया में भी हो, इस दुनिया में भी हो, इस देश में हो, इस शहर में हो, मेरे इलाके में हो, मेरे घर में हो। जैसे स्वर्ग में हो
ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। एक पारिवारिक बात है। दूसरी बात, उसने जब हमें प्रार्थना करना सिखाया, उसने ये नहीं बताया कि तुम जब प्रार्थना करते हो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं एक शब्द से दूसरे शब्द वैसे ही तुम प्रार्थना करो, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बताया। यीशु ने सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करते हो इस रीति से प्रार्थना करो, यानी एक उदाहरण दिया। यानी परमेश्वर ने हमें ये सिखाया कि तुम ये एक उदाहरण सा रखकर इस विषय से जुड़कर सारी बातों को तुम मेरे सामने रख सकते हो। और इसलिए पहली बात, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं हम एक ध्यान के साथ आए कि ये एक पारिवारिक बात है, एक पारिवारिक बात है। दूसरी बात, जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये हमारी प्रार्थना करने वाली बात है। दूसरी बात आपको ध्यान देना जरूरी है कि जब कभी हम बात करें, जब कभी भी हम प्रार्थना करें, जब हम बात करते हैं परमेश्वर से, तो वो एक स्वर्गीय बात है, एक स्वर्गीय बात है। जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में भी हो। अगर यीशु स्वर्गीय आशीषें अगर अब वो नहीं देना चाहेगा तो वो क्यों ऐसे बातों को सिखाएगा अपने चेलों को? उसने ऐसे बातों को अपने चेलों को इसलिए सिखाया क्योंकि जो स्वर्ग में होता है वो यहाँ पर भी पूरा हो सकता है। जो स्वर्गीय आशीषें हैं वो हमें इस पृथ्वी पर भी मिल सकता है। इसलिए यीशु ने ये प्रार्थना सिखाया ताकि जब हम घोषणा करें, जब हम बात करें, जब हम प्रार्थना करें, जब हम उपवास करके प्रार्थना करें, पूरे एक हृदय के साथ, पूरे मन के साथ हम ये मांगे, बिना कोई शक के हम परमेश्वर से मांगे कि जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। यानी जो कुछ तू स्वर्ग में करता है वो हमें इस पृथ्वी पर दे। हम तेरे बच्चे हैं, भले ही हम इस पृथ्वी पर हैं लेकिन हम स्वर्गीय हैं। इसलिए प्रार्थना एक स्वर्गीय बात है, एक स्वर्गीय। पहले बात मैंने कहा कि वो एक पारिवारिक बात है। दूसरी बात कि वो एक स्वर्गीय बात है, एक पृथ्वी से जुड़ी हुई बात नहीं, एक स्वर्गीय बात है। जब आप स्वर्ग में पिता से बात करते हो तो आप भी वो पिता से जुड़े हुए हो, क्योंकि पिता स्वर्ग में है। आपकी प्रार्थना भी एक स्वर्गीय विषय बन जाता है। आमीन, हालेलुया। जैसे स्वर्ग में हो, जैसे स्वर्ग में हो। तीसरी बात, आगे हम बढ़ते हैं, मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूं क्योंकि हम एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें रचाया है, उसने हमें बनाया है, ना कि हमने उसको रचाया या हमने उसको बनाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो परमेश्वर को बनाते हैं, जो रचाते हैं और उसका पूर्ण जो आनंद है वो लेते हैं, लेकिन उनको ये बात स्पष्ट रीति से समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम इस ध्यान से हम एक बात को समझें कि परमेश्वर ने हमको बनाया है और हम उसको नहीं बना सकते। इसलिए परमेश्वर बाइबल में कहता है कि तुम मेरे चित्र को या तुम मेरे किसी भी चीज को लेकर तुम मेरी एक आकार देने की कोशिश मत करो, तुम नहीं कर सकते। तुमको वो अधिकार नहीं है कि तुम मुझे बनाने की कोशिश करो, तुम नहीं बना सकते। इसलिए इस बात को हम ध्यान से सुने क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके महिमा के लिए बनाया है। हम इस रीति से प्रार्थना करें कि एक पारिवारिक बात को सामने रखें जब प्रार्थना कर रहे हैं और समझे कि वो स्वर्गीय बात है। जब कभी आप प्रार्थना करते हो वो एक स्वर्गीय बात है। इसका मतलब ये है जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो क्योंकि वो स्वर्गीय बात है, उसे एक आदर से उस प्रार्थना को किया जाए। यानी जब आप प्रार्थना करते हो एक बहुत ही कैजुअल सा ना ले ले, बहुत ही एक साधारण सा चीज ना ले ले। जैसे आप अपने दोस्त से फोन में बात करते हो, काफी समय हम बोलते हैं जब आप प्रार्थना करते हो जैसे आप दोस्त से बात करते हो वैसे ही आप बात करो। वो तो आसानी से सिखाने के लिए हम कहते हैं
कि रिश्तों से जैसे हम बात करते हैं वैसे आप परमेश्वर से बात करते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपने बहुत ही क्लोज दोस्तों के साथ जैसे आप बात करते हो, रिश्तेदारों से बात करते हो, वैसे ही आप परमेश्वर से भी बात कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही कैजुअल सा बात करें, यानी लेट के, यानी बहुत ही मस्ती में, बहुत ही खेलते हुए, बहुत ही यहाँ वहाँ भटकते हुए किसी 2-3 लोगों से बात करते हुए। मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है कि प्रार्थना करते वक्त फ़ोन पे देखना, प्रार्थना करते वक्त दूसरे व्यक्ति से बात करना, प्रार्थना करते वक्त ऐसे सारे मैसेजेस भेजना और राह देखना। जब प्रार्थना कर रहे कोई कॉल आ गया तो हम प्रार्थना को छोड़कर चले जाते हैं। ये बात नहीं समझ में आता कि प्रार्थना एक स्वर्गीय बात है। प्रार्थना एक स्वर्गीय बात है और इसलिए पृथ्वी में हर एक चीज रुक सकती है थोड़ी देर के लिए। पृथ्वी में हर एक चीज कुछ देर के लिए रुक सकता है क्योंकि एक स्वर्गीय बात को आप सामने ला रहे हो। जब आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर से, ये आप बात कर रहे हो, परमेश्वर पृथ्वी में ऐसे सारे चीज पूरा हो जो स्वर्ग में होता है तेरे इच्छा के अनुसार। और क्योंकि तब नेटवर्क क्लियर होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ये बहुत ध्यान से रखें कि वैसा कोई भी नेटवर्क बीच में ना आ जाए जब आप और परमेश्वर के बीच में बात होता रहे जैसे स्वर्ग में हो। तीसरी बात ध्यान दीजिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप कहते हैं हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, प्रार्थना एक ग्रहण करने वाली बात है, एक ग्रहण करने वाली बात है। इसका मतलब आप ऐसा कोई जीवन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां पर आपने कुछ ग्रहण ना किया हो। यानी जीवन में आपके पास जो कुछ भी आज है आपने उसे ग्रहण किया, आपने उसे प्राप्त किया, उसे स्वीकारा, आपने उसको रिसीव किया है। ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं है जो आपने रिसीव नहीं किया। ऐसे बहुत सारे गायकों ने गाया कि क्या है मेरे पास, क्या दे सकता हूं मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस शुक्रिया कहना चाहता हूं, बस आराधना करूं मैं तेरी। इसलिए गायकों ने ऐसा चुना। और हम बाइबल से में पढ़ते हैं कि भजन संहिता में भी ऐसे बहुत सारे बातें लिखे गए हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि ये मेरा है। क्या जीवन में ऐसा कुछ है जो आप कह सकते हो? इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो उसका मतलब ये है कि हमें ये समझना जरूरी है कि प्रार्थना एक ग्रहण करने वाली बात है। ग्रहण करने वाली बात, एक स्वीकार करने वाली बात, एक रिसीविंग वाली बात है कि हम उससे रिसीव करें। जब आप प्रार्थना के लिए आते हो, जब आप परमेश्वर के सामने उसके उपस्थिति में आते हो, ऐसा कभी ना आए कि हमें कुछ जरूरत ही नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, आप उनको दो, आप इनको दो, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। ऐसा कभी परमेश्वर के सामने मत आइएगा। ये मैं आपको ध्यान से कहना चाहता हूं क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए कोई प्रार्थना का विषय नहीं है, इसलिए मैं आज प्रार्थना नहीं करना चाहता। जब संकट आएगा तब मैं प्रार्थना करूंगा। जब हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है और परमेश्वर हमसे बहुत ही एक क्लोज रिश्ता रखना चाहता है, तब आपके चाहने के वजह से ऐसे संकट बार बार आने लगते हैं ताकि आप परमेश्वर से बात करने लगे। ध्यान से सुनिए। इसलिए जब माहौल अच्छा है, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा से चल रहा है, जब आशीषें आपके जीवन में आती है, जब बहुत कुछ जीवन में परमेश्वर आपको देने लगता है, तब ध्यान से एक ग्रहण करने वाले समझ के साथ आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब कभी आप प्रार्थना करें उसे धन्यवाद देना मत भूलना। जब कभी आप प्रार्थना करें एक बलिदान के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। एक बलिदान के साथ जब भी आप परमेश्वर के सामने आए, एक बलि को लेकर आए। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं, लोग जब कभी भी उसके उपस्थिति में जाते थे, उसके भवन में जाते थे, एक बलि के साथ जाते थे। और आज हिब्रूस के पत्र में देखते हैं हम कि हमारा जो बलि है वो स्तुति बलि है, जो हमारे मुंह से हमें घोषणा करना जरूरी है, हमारे पूरे हृदय से हमें विश्वास करना जरूरी है और इस स्तुति बलि को देना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर को ये कहें कि मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देने आया हूं और आपसे लेने भी आया हूं। तो परमेश्वर से हरदम ऐसा ही आना, जब कभी भी आप उसके सामने आते हो ग्रहण करने के लिए, यानी रिसीव, प्राप्त करने के लिए, और परमेश्वर आपके हर एक इच्छा वो पूरी करे उसके हित के अनुसार। ये मेरी प्रार्थना है, जैसे स्वर्ग में
हो जैसे स्वर्ग में हो। उसके बाद जब परमेश्वर का वचन कहता है और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इससे हमें यह सीखना मिलता है कि प्रार्थना एक पीछा करने वाली बात है। पीछा करने वाली बात यानी जब यीशु के पीछे जो चेले चलते हैं, जब उससे सीखते हैं, उन सारी बातों को जानते हैं और देखते हैं कि मसीह कैसे सबको माफी देता है, वो माफी देता है। और ये बात जानना जरूरी है कि उसके चेले होने की वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम उसी बातों को पूरी करें जो यीशु इस दुनिया में करने आया था और वो कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें वो पूरा करना चाहता है और वो इस्तेमाल अगर करना चाहे वो आपका और मेरा इस्तेमाल करेगा। और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं करता सिवाय मनुष्य के इस्तेमाल किए बिना। यानी इस्तेमाल अगर वो करेगा तो मनुष्य का जरूर करेगा, क्योंकि मनुष्य को वो अधिकार दिया है दुनिया को संभाल सके। इसलिए मनुष्य बनकर ही वो सारी चीजें इस दुनिया में वो कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर खुद यीशु बनकर इस दुनिया में आया ताकि आपको और मुझे वो उद्धार दे सके। बात ध्यान से समझिए, जैसे स्वर्ग में हो वैसे ही वो चाहता है, परमेश्वर भी चाहता है कि ये पृथ्वी में पूरा हो। इसलिए उसने हमें ऐसे एक प्रार्थना सिखाया। ध्यान से सुनिएगा, बस परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए ही नहीं लेकिन उसका पीछा होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज में जो वो कुछ करता है, यानी जो कुछ संकट का समय है, मुश्किल का समय, किसी ने कुछ कर दिया आपके जीवन में, कुछ बोल दिया आपके जीवन में, ध्यान से पहली बात आपको ये समझना जरूरी है कि आप वचन को देखें और जाने कि परमेश्वर अगर मेरे जगह में होता तो वो क्या करता, यीशु अगर मेरे जगह में होता तो वो क्या कहता, यीशु अगर मेरे जगह में होता तो वो क्या करता। और वो हमें करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम उसके परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उसके परिवार हैं। और इसलिए यीशु ने सिखाया है हमारे पिता। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने ये बताया कि जब आप ये प्रार्थना करते हो और कहते हो और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। कई बार मैंने सोचा पर यीशु ने ये चीज हमें क्यों कहने को बताया, यानी ये कहने की जरूरत ही क्या है कि यीशु हमको ये सिखाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। वैसे भी सब कुछ उसकी तो है, वैसे भी हम बोले या ना बोले सारा राज्य, सारा महिमा, सारा पराक्रम उसी की तो है, हमें बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन परमेश्वर हमें प्रार्थना में ये सिखाता है कि प्रार्थना एक बोलने वाली बात है, एक बोलने वाली बात है, यानी घोषणा करने वाली बात है। प्रार्थना में हमें ये कहना जरूरी है कि सारा राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है। ये बोलना और घोषणा करने में बहुत हमारे लिए एक फायदेमंद बात है और ये यीशु हमें सिखाता है। क्योंकि जब कभी भी हम बात करते हैं हमें ये ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, और नीति वचन भी ऐसा हमें समझाता है कि परमेश्वर ने इस जीव में जो ताकत दी है वो जीवन और मृत्यु का है। यानी इस जीव को हम जीवन या मृत्यु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और परमेश्वर ये हमें समझा रहा है कि जब कभी भी तुम प्रार्थना करते हो, ऐसा प्रार्थना अंतिम में ये कहना कि सारा राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी ही है। और ये घोषणा करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी वायरसेस आ जाए, चाहे कोई भी लोग इस दुनिया में उठ जाए, खड़े हो जाए, परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध खड़े हो जाए, या परमेश्वर के अच्छे कामों के विरुद्ध हो जाए, या दुनिया के जो बहुत ही इनोसेंट लोग हैं उनके विरुद्ध खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सारा पराक्रम, सारा महिमा और सारा राज्य उसी का है। और वो जब काम करना शुरू करेगा, वो जब कुछ कहने लगेगा, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए ये घोषणा करना जरूरी है। जब यीशु मसीह एक पेड़ की ओर जा रहे थे फल को ढूंढते हुए, तब हम ये पढ़ते हैं कि अंजीर का फल देखने गया लेकिन उस पेड़ में उसने ना पाया, सिवाय सिर्फ उधर पत्ते थे। तब उसने एक बात कहा, ध्यान से सुनिए, इस बात को कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। जब उसने पेड़ में फल ना देखा
यीशु ने कहा कि तेरे पेट से कोई भी अब से फल नहीं खा सकता है। बस ऐसा कहा कि तू इसके बाद कभी इस्तेमाल ना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह में जाता है, अपना काम पूरा खत्म करके वो वापस आते वक्त, लौटते वक्त चेले वहां पर उस पेड़ को देखते हैं कि वो पूरा सूखा पड़ा है, पूरा मर चुका है। और उसमें से एक चेले ने बताया कि यीशु देख, तूने जिसे श्राप दी, जिस पेड़ को श्राप दी, वो अब पूरा सूख गया है। तब यीशु ने कहा, परमेश्वर पे विश्वास रखो और अपने बातों को, अपने शब्दों को ध्यान से बोला करो, क्योंकि जो कुछ आप कहोगे वो पृथ्वी में जो कहोगे वो स्वर्ग से रिलीज किया जाएगा सामर्थ, और उसे पूरा किया जाएगा। मसीह ने ये सिखाया कि अगर तुम पहाड़ को कहोगे यहाँ से हट जाओ और वहाँ गिर जाओ तो वो तुरंत हो जाएगा। अगर वो परमेश्वर के हित के अनुसार है तो वो तुरंत हो जाएगा। और इतना सामर्थ परमेश्वर ने हमारे बातों में दी है। यानी हमारे अंदर अगर कोई भी शक के बिना, कोई भी डाउट और कंफ्यूजन के बिना अगर हम अपने बातों को, अपने शब्दों को इस्तेमाल करें, और यही प्रार्थना के विषय में है। जब हम कुछ कहते हैं, यीशु ने बस उस पेड़ को कहा कि तू अब से इस्तेमाल नहीं होगा, और उसके बाद हम देखते हो कि वो पेड़ मर जाता है। बस यही है हमारा जीवन। अगर हम मसीह के लिए इस्तेमाल ना होंगे, अगर मसीह के लिए हम एक पात्र नहीं बन पाएंगे, तो हमारा इस दुनिया में जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। मेरी प्रार्थना ये है कि आप और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में एक पात्र के समान अपने आप को अर्पित करें, ताकि वो हमें इस्तेमाल करे, ताकि हमारे द्वारा उसका प्रेम इस दुनिया में फैलने पाए और परमेश्वर का वचन इस दुनिया भर जाने पाए, और हम परमेश्वर के हाथों में एक परिवार से जुड़कर प्रार्थना में जुड़े रहे, क्योंकि प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के पास रख सकता है। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सब मेरे साथ मिलकर कहे, जो स्वर्ग में हो, जो स्वर्ग में हो। यस, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर अब हम प्रार्थना और उपवास नहीं करेंगे तो फिर कब कर पाएंगे? अगर अब हम प्रार्थना और उपवास नहीं करेंगे, फिर अपने जीवन में कब हम आगे बढ़ेंगे? इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि हम अपने विश्वास को आगे बढ़ाएं और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के महिमा के लिए जीने पाए, जैसे स्वर्ग में हो, जैसे स्वर्ग में हो, जैसे स्वर्ग में हो। यानी जब कभी भी आप कुछ बातों को बोलोगे, कभी भी शक नहीं कहना। शक के बिना आप इस बातों को बोलना अपने जीवन में से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, हमें प्रेम की आत्मा दी है, सामर्थ की आत्मा दी है, और ज्ञान बुद्धि जो हमारे जीवन में परमेश्वर दिया है, उन बातों के साथ, उन विषयों के साथ हम प्रार्थना करना शुरू करें। मैं आपको उत्साह दिलाना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में ऐसा प्रार्थना करें, जैसा स्वर्ग में हो वैसा पृथ्वी में होने पाए। जब कभी भी आप प्रार्थना करो, ध्यान से कीजिएगा, जैसा स्वर्ग में हो वैसे इस पृथ्वी में होने पाए। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो परमेश्वर ने, जब यीशु ने खुद अपने चेलों को सिखाया कि जब कभी भी तुम बात करोगे, जब कभी भी तुम कुछ बोलोगे, तो ध्यान देना, तुम अपने शब्दों को ध्यान देना, तुम अपने वचनों को ध्यान देना, क्योंकि इन बातों में जीवन और मृत्यु बैठी हुई है। और इन बातों को ध्यान से इस्तेमाल करना, जैसे स्वर्ग में हो वैसे इस दुनिया में पूरी होगी। आखिरी में एक बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब कभी भी आप प्रार्थना करो, ध्यान दीजिएगा, ये एक बाइबल में एक बहुत ही एक गहरी बात है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को सिखाया कि वो प्रार्थना करना सीखे। आदम से लेकर यूहन्ना तक हम आखिरी में देखते हैं कि वो प्रार्थना में ही बहुत सारे विषयों को जान पाते हैं। मसीह के बातों को जानने के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर के हृदय में क्या विचार है हमारे लिए, वो जानने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और जब कभी भी आप प्रार्थना करोगे, आप समझ जाओ कि वो एक पारिवारिक बात है, एक स्वर्गीय बात है, एक ग्रहण करने वाली बात है, एक पीछा करने वाली बात है। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर में हर एक चीज
घोषणा करने वाली बात है, हर एक चीज़ बोलने वाली बात है। इसलिए जब कभी भी आप प्रार्थना करो, आप जोर से बोलिएगा और अपने घरों में बोलिए, आप रास्तों में जब जा रहे हैं तब बोलिए, घोषणा कीजिए कि सारा राज्य, सारा पराक्रम और सारी महिमा परमेश्वर की है। आमीन, आमीन। आइए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर दे, ताकि आपके उपवास में परमेश्वर प्रार्थना का जो ताकत है वो और भी दिखाने पाए। क्योंकि जब आप उपवास करते हैं, जब आप खाने को साइड पर रखते हैं, तब परमेश्वर आपको गहरी बातें बताता है। क्योंकि आपका ध्यान अब खाने में नहीं होना, अब परमेश्वर के आत्मिक खाने में होना जरूरी है, ताकि आप उन विषयों को जान पाए जो परमेश्वर आपसे बांटना चाहता है। परमेश्वर इस साल आपको बहुत सारे ज्ञान के साथ आपको चलाना चाहता है, क्योंकि इस साल में आपको ज्ञान की जरूरत है। हमारे लिए परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत है। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपसे ऐसी कोई बात नहीं जो नामुमकिन है। परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने एक रहस्य हमको सिखाया जो प्रार्थना के विषय में है। जब कभी भी हमने आपको देखा और आपको पढ़ा, हमने देखा परमेश्वर कि आप कहीं और दूर जाकर अपने पिता से बात करते थे, कहीं रात में, कभी दिन में, कभी दोपहर के समय, लेकिन आपने कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। ये एक हृदय आप हमें भी दे। आज एक समर्पण के साथ हम आपके सामने आते हैं कि हम भी परमेश्वर ऐसा जो स्वर्ग में हो वैसा इस पृथ्वी में भी होने पाए, ऐसा प्रार्थना करने लगे। मैं हर एक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक जवान के लिए प्रार्थना, हर एक बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो ऐसे इच्छा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग में हो वैसे इस दुनिया में होने पाए। धन्यवाद कहते परमेश्वर, जो सारी बातों को हम आपके सामने रखते हुए, जैसे स्वर्ग में हो ऐसे इस दुनिया में, ऐसे पृथ्वी में, हमारे दुनिया भर, इस पृथ्वी पर, हमारे देश में, हमारे शहर में और हमारे इलाकों में भी होने पाए, हमारे घरों में भी होने पाए परमेश्वर, जैसे स्वर्ग में हो। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर सदा आपके साथ रहे। जब तक वो इस दुनिया में वापस ना आए, तब तक उसके साथ प्रार्थना में जुड़े रहिएगा। हो सके तो उपवास भी कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।